माई सेल्फ मोहम्मद रियाज, आई एम फिजिक्स फैकल्टी ऑफ AR मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कल मैंने आपको बहुल आवेशों के मध्य बल और अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ाया था। आज उसके आगे का जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक नहीं है, एक डेरिवेशन है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। उस डेरिवेशन को एग्जाम में पूछा जाता है जो कम से कम 2 मार्क्स का आता है। तो वो क्वेश्चंस क्या है, पहले आप सुने। उस क्वेश्चंस में देखो क्या पूछते हैं कि कोई एक स्टैंड होता है। क्वेश्चंस क्या है कि कोई एक स्टैंड है और उस स्टैंड के एक उभयनिष्ठ बिंदु पर, इसको अपन क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु। इसको अपन क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं इसको अपन, क्या कहते हैं इसको अपन, उभयनिष्ठ बिंदु। इस उभयनिष्ठ बिंदु से कुचालक धागे, कितने कुचालक धागे ऐसे लटके हुए हैं। कुचालक धागे इस तरीके से लटके हुए हैं और इन कुचालक धागों पर दो गोलीय आवेश है। क्या है, दो गोलीय आवेश है। इन गोलीय आवेश जो है इनका परिमाण क्यों है और इसका भी परिमाण क्यों है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब कोई भी वस्तु आवेशित होती है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ मास होता है। तो अपन ने इसका द्रव्यमान कितना मान रखा है, m। इसका भी द्रव्यमान कितना मान रखा है, m। मतलब दोनों का आवेश का परिमाण समान है और दोनों का द्रव्यमान भी समान है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये धनात्मक आवेश है और ये भी कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश है। तो दोनों के मध्य कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। अब इनके मध्य की दूरी कितनी है, स्मॉल d है। इनके मध्य की दूरी कितनी है, स्मॉल d है। और दोनों पर आवेश का जो परिमाण है वह धनात्मक है और दोनों आवेशों के मध्य क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। अब ये जो स्थिति है, ये जो स्थिति है, इस स्थिति को अपन बोलते हैं साम्यावस्था की स्थिति। क्या बोलते हैं, साम्यावस्था की स्थिति बोलते हैं इसको अपन, साम्यावस्था की स्थिति। इसका मतलब ये आवेश इस आवेश के ऊपर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा और यही आवेश जब इस आवेश पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा तो दोनों बलों का परिमाण क्या होगा, समान होगा। और दोनों बलों का जब परिमाण समान होगा तो इनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये पूरा निकाय, ये पूरा सिस्टम कौन सी अवस्था में है, साम्यावस्था की स्थिति में है। और ये दोनों जो आवेश है एक कुचालक धागे से जुड़े हुए हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, कुचालक धागा। कुचालक धागा, कुचालक धागों की सहायता से दो आवेश बंधे हुए हैं और प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब ये दोनों इसके ऊपर लटके हुए हैं तो इन धागों में क्या होगा, एक टेंशन उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, एक टेंशन। टेंशन को अपन क्या बोलते हैं, तनाव। इसके अंदर क्या आएगा, एक तनाव आएगा। धागे में क्या आएगा, एक तनाव आएगा। अब आप देख पा रहे हो कि दोनों के मध्य कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण का। इसका मतलब जब ये आवेश इस आवेश के ऊपर बल लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा और जब ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा तो इस डायरेक्शन में बल लगाएगा और दोनों का परिमाण क्या होगा, समान होगा। वो परिमाण मैंने कितना माना है, F माना है और इधर भी कितना मान लिया, F मान लिया। जो धागा है उसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल l है। जो धागा है उसकी लंबाई मैंने कितनी मानी है, स्मॉल l मानी है। और आपको यहाँ पर जो शर्त दे रखी है, जो कंडीशन दे रखी है, वो क्या दे रखी है कि यहाँ पे जो l का मान है वो मच ग्रेटर देन स्मॉल d है। l का मान d की तुलना में क्या है, बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे जो l का मान है वो d की तुलना में क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है, अब अगर अपन इनका सेंटर पॉइंट देखें, क्या देखें अपन, इनका सेंटर पॉइंट, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर अपन इसको इस तरीके से बनाए तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब ये तनाव इस दिशा में है। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा
इस तनाव का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, टी कोस थीटा, उसको अपन क्या बोलेंगे, टी कोस थीटा। और जो ये वाला कंपोनेंट आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, टी साइन थीटा। याद रखना है तनाव का ये वाला कंपोनेंट मतलब ये वाला घटक क्या होगा, टी कोस थीटा, और ये वाला घटक क्या होगा, टी साइन थीटा होगा। इसी तरीके से इधर भी क्या होगा, टी कोस थीटा होगा और इधर क्या होगा, टी साइन थीटा होगा। अब ये पूरा जो निकाय है वो कौन सी अवस्था में है, साम्य अवस्था की स्थिति में है। अब साम्य अवस्था की स्थिति का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी फोर्सेस लगेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, संतुलित अवस्था में हो जाएंगे। तो टी कोस थीटा किसके इक्वल होगा, अब नीचे कौन सा फोर्स लगता है, mg लगता है, इधर भी कौन सा फोर्स लगेगा, mg लगेगा, क्योंकि जो गोला है उसका द्रव्यमान कितना है, m है, तो नीचे की तरफ mg लग रहा है और यहाँ भी नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है। तो t कोस थीटा किसको संतुलित करेगा, mg को संतुलित करेगा। और t साइन थीटा इज इक्वल टू किसको संतुलित करेगा, प्रतिकर्षण बल को करेगा जो दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। अब इसको अपन समीकरण 1 नाम देते हैं, इसको अपन समीकरण 2 नाम देते हैं। इस क्वेश्चन का करने का जो मेन उद्देश्य है वहां अपन को क्या करना है, इसमें निकालना क्या, अपन को ज्ञात क्या करना है, तो अपन को इस गोले पर आवेश का परिमाण ज्ञात करना है, वो सूत्र अपन को लेके आना है। ठीक है, अब आप समीकरण 1 व 2 से देख सकते हो कि जो टी साइन थीटा होगा, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं टी कोस थीटा से तो इज इक्वल टू क्या आएगा, अब टी साइन थीटा के सामने कौन है, एफ है, और टी कोस थीटा के सामने कौन है, mg है। ठीक है, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा। और f क्या है, प्रतिकर्षण बल है, और यह बल अपन किसके नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, कूलाम के नियम की सहायता से। तो कूलाम का नियम आपको पता है, दो आवेशों के मध्य क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। अब ये वाला जो फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करेंगे तो f की जगह f लिखा हुआ है, k की जगह k आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब q1 की जगह देखो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल q आएगा, तो मैंने स्मॉल q लिख दिया, और q2 की जगह भी क्या आएगा, स्मॉल q, क्योंकि मैंने दोनों आवेशों के परिमाण क्या माने हैं, समान माने हैं, तो यहाँ पे स्मॉल q आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो r स्क्वायर, दो आवेशों के मध्य की दूरी, यहाँ पर देखो दो आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, स्मॉल d, तो स्मॉल d का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में कौन लिखा हुआ है, mg लिखा हुआ है। तो टेन थीटा, जो टेन थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर mg होगा। तो ये वैल्यू आ गई अपनी किसकी, टेन थीटा की, ये किसकी वैल्यू आई है, टेन थीटा की आई है। लेकिन आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन में जो शर्त दे रखी है वो क्या दे रखी है, जो लंबाई है वो d की तुलना में क्या है, काफी ज्यादा है। जब लंबाई का मान क्या हो, d की तुलना में काफी ज्यादा हो, तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो क्या होगा, अत्यल्प एंगल होगा, क्या होगा, अत्यल्प कोण, बहुत छोटा कोण है। इसलिए आप क्या बोल सकते हो कि जो टेन थीटा होगा वो लगभग किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। इसलिए मैं टेन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा लिख सकता हूं। तो क्या आएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर mg, ये हो जाएगा, डी स्क्वायर mg हो जाएगा। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, क्यों निकाल सकते हो, तो अपन यहां से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा डी स्क्वायर mg साइन थीटा अपॉन के हो जाएगा। आपको क्यू निकालना है तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अंडूड डी स्क्वायर mg साइन थीटा अपॉन के। तो ये क्या आ गया, एक आवेश के परिमाण का सूत्र आ गया जो इन गोलों पर उपस्थित है। अब यहां से आप साइन थीटा कैसे निकालोगे, तो आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, एक ट्राइंगल आपको इस चित्र के अंदर दिखाई दे रहा होगा, जहां साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। थीटा के सामने वाली भुजा को अपन लंब बोलते हैं। तो देखो ये पूरी कितनी है, d है, तो ये कितनी हो गई, d/2 हो गई, तो ये तो हो गया लंब। और कर्ण कितना है, l, क्योंकि धागे की लंबाई मैंने कितनी मानी है, स्मॉल l, तो ये हो गया d/2l। तो साइन थीटा की वैल्यू आप इस
डायग्राम से निकाल लेना, फिर वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके आपके पास में दोनों गोलों पर आवेश का क्या आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा। तो इस तरह अपन दोनों गोलों पर आवेश का परिमाण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ये सूत्र याद रखना है, Q इज इक्वल टू √d² mg साइन थीटा अपॉन k। आपको पता हो तो जो k का मान होता है, जो k का मान होता है वो कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जो कौन से माध्यम के लिए है, निर्वात या वायु के लिए है। तो ये एक डेरिवेशन था जो मैंने आपको आज सिखाया है। कल अपन कूलम्स लॉ पे और उस डेरिवेशन पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।